आज राजा ने जो देखा है तो एकदम, और ये सुना है नारी के द्वारा, नारी कहने लगी मेहतरानी महाराज हम झाड़ू तो लगाते हैं लेकिन हमारे समझ में बात ये नहीं आती है, हमारा तो भेजा खराब है। राजा कहने लगा क्यों? जवाब दिया महाराज हमने सुना है कि जो कोई तुम्हारे चेहरा को देखता है उसको भोजन तक नहीं मिलता है, और महाराज जिनके कोई संतान नहीं होती है अगर उसको चेहरे को देख लो उस निपुत्री के को तो वो लोग कुछ नरक में भी चले जाते हैं। हमने सुना है महाराज, हम नहीं कह रही हैं। राजा कहने लगा तुम्हारा दोष नहीं है, मैं देखना चाहता हूँ तुमने मेरा चेहरा आज देखा है, जाओ तुम्हें भोजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आज महाराज वहाँ से घोड़ा को अश्व को वापिस करके लौट के महलों में आती हैं और मेहतरानी अपने घर चली जाती है। रानी बाचल कहने लगी पिया क्या बात है, ये फूल जैसा मुखड़ा क्यों कुमला रहा है? अरे महाराज मर्द होकर के इस तरह सुस्त नहीं रहना चाहिए, बोलो। जवाब दिया महारानी एक काम करो। क्या? अपने हाथन से भोजन बना करके रानी थाल जल्दी सजाओ, अपने हाथों से भोजन बना करके हमें दे दीजिए। आज महारानी बाचल ने अपने हाथों से भोजन बना करके 56 प्रकार का थाल दे दिया है और वो थाल लेकर के आज अभय सिंह मंत्री को दे दिया, जाओ उस मेहतरानी के घर दे करके आओ। अभय सिंह मंत्री ने आवाज लगा के जो उस मेहतरानी को थाल दिया, मेहतर ने जो देखा है तो एकदम से हाय हाय गजब हो गया। और वो उसका पिया शराबी था मेहतरानी का, कहने लगा वाह भाई वाह, हमारे लिए कभी महाराज ने एक लोटा छाछ तक नहीं पिलाई, तुम्हें 56 प्रकार के भोजन, तुम काली हो तुम्हारी दाल काली है। मेहतरानी कहने लगी महाराज पिया ऐसा कुछ नहीं है। इतनी बात भाई तब तक उस नालायक ने क्या किया, एक सोटा उठाओ इतनी तेजी से मार लगाई, आज वो भोजन धूल धूल हो गया, किसी के मुंह नहीं लगा निवाला। आज अभय सिंह मंत्री कहने लगा महाराज की जय हो। जेवर सिंह कहने लगे बताइए क्या बात है, भोजन पाया? जवाब दिया पाया कि उसने मेहतरानी ने अपने पिया का डंडा बहुत खाया। महाराज भोजन की चंतिका है तुम हमें थे जी, तुमने खीर खाड़ और जितने जे रसबूंदी दे गाड़ी एक ना मुंह में पहुंच पाई, सब धूल में मिलेगा। क्या? हाँ। अब तो राजा और रोने लगा है। रानी कहने लगी इस तरह मत रो महाराज, एक काम करो ब्राह्मणों को बुलवाओ। ब्राह्मणों को बुलवाया है। ब्राह्मण कहने लगे महाराज भाग अंक गणित लगा के हमने देखा है, तुमने क्या कहा? राजा कहने लगा हमने तो यही कहा, ये देखो कि अपनी पत्रा में हमारे कोई संतान योग है या नहीं। जवाब दिया महाराज वही बता रहे हैं, हमने भाग गणित लगा के देखा है कि तुम्हारे एक जन्म की चंद्रिका 7 जन्म संतान नहीं है। अब रानी बाछल को एकदम गस आ गया, बेहोश हो गई। ब्राह्मण देव घबरा के महाराज हमारा दोष नहीं है, जैसा हमने इस योग द्वारा पाया है वैसा तुम्हें बताया है। इस पत्रिका में हमारे जो है बोल रहा है, जो सत्य वही सत्य आपको दर्शाया है महाराज। तो एकदम जवाब दिया तुम चिंता मत करो। ब्राह्मण देवता कहने लगे महाराज चिंता वाली बात है, ये महारानी तो होश में ना आ रही। आज पानी के छींटा मार के जो जगाया है तो रानी के आंखों से आंसू निकल के कपोलों पर लकीर बनाते हुए एक एक आंसू नौ मन का धरती में समा जाता है। आज रानी बाचल से सखियां ले लेके आज हिचकी भर भर के रोने लगी डाब डाब के। तो ब्राह्मण देव कहने लगे महारानी हमारा दोष नहीं है। राजा कहने लगा जेवर सिंह हे ब्राह्मण देवताओं हम जानते हैं तुम्हारा दोष नहीं, लेकिन एक उपाय बताओ, क्या हमारे कैसे भी संतान हो सकती है? जवाब दिया महाराज सुनो, हमने ये सुना है और देखा भी है कि पुण्य की जड़ पाताल में हरी होती है। जीतू भैया पुण्य की जड़ पाताल में हरी होती है, लेकिन महाराज हम ये भी कहते हैं कि पाप की जड़ अस्पताल में हरी होती है। इसलिए महाराज एक बात कहें, क्या
अरे तुम पुण्य दान कर भैया, कर भैया और भूखे और विप्रन से मैया, अरे कन्यन भोजन करवाओ और संतन को महल बुलाओ, अरे कई भूपन बाग लगाओ, अरे कई भूपन 9 लाख बाग लगायो और कई हाई के कूप खुदायो, अरे का शिव शंकर को मंदिर बनवायो, अरे शिव शंकर को मंदिर बनवायो और बामे भोला पधरायो, सुंदर बगिया है राजा की, जामे फल कई लगत अपार, अरे कोयल कूके पपिया बोले और जमे बोले अजब बहार, रसवरी रसवरी रंग भरी, रंग भरी रंग भरी रसवरी, रसवरी रसवरी रंग भरी, हाँ रसवरी रसवरी रंग भरी, बगिया तेरी फल से भरी, दिखती है मुझे घड़ी घड़ी, रंग भरी रसवरी, रसवरी रसवरी रंग भरी, याद रखना आज महाराज जेवर सिंह ने ब्राह्मणों को भोजन खिलाया है, कन्याओं को भोजन खिलाया, संतों को भोजन खिलाया, सोना चांदी बहुत अन्नदान किया है आज, और उस बगिया में आज 9 लाख बगिया में तहलका मच गया जो राजा के हाथ से लगी हुई थी, और जल का ठंडा मीठा कुआं खुदवाया जिसमें ठंडा जल पाया, और एक भोले बाबा का मंदिर भी बनवाया जिसमें शिवलिंग है भोले बाबा की। आज उस 9 लाख बगिया में नाना प्रकार के पुष्प खिल रहे हैं, नाना प्रकार के फल खिल रहे हैं। आज उसमें माली बैठा हुआ है और मालिन रखवाली करते हैं, तो आज सभी गांव वाले जाते हैं उस बगिया को देखने के लिए, लेकिन राजा जेवर सिंह नहीं जाते हैं तो बड़ा दुख होता है। ब्राह्मणों से कहा महाराज सभी मेरी बगिया में जाते हैं, हमारे हाथ की बगिया लगी हुई, हम क्यों नहीं जा रहे हैं, हम इतने पापी दुष्ट हैं, बताइए हमें जाना है। महाराज कोई उपाय युक्ति है? ब्राह्मण देवता कहने लगे हाँ एक उपाय है। क्या? आंखों से काली पट्टी बांध के जाओगे तुम रानी बाचल के साथ में। महाराज जेवर सिंह रानी बाचल के साथ में हाथ डाल करके और 10,000 जवानों को साथ में लेकर के और बगिया में प्रस्थान करते हैं। कैसे? धीरे धीरे बांधी चल भाई रे दादा भमर चलने पे बामुरे दादा चंपक चलने पे।
धीरे 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 बंदिया संग में बाछल के जाए रही, ओ राजा के संग में जाए रही। बांदी चली जा रही है, कहने लगी महारानी प्यास तो नहीं लगी? जवाब दिया नहीं। बाछल पहुंची बाग में तो ऐसे बोली, भूप से भाई ऐसे बोली। महाराज राजा जेवर सिंह कहने लगे कहिए भद्रे। महाराज ये देखो आम लगे हुए महाराज, और महाराज अनार, ये अंगूर की लड़ियां। अरे महाराज ऐसा ही नहीं है, केला भी बना बहुत सुंदर है, और महाराज ऐसा ही नहीं रस भरी भी है। महाराज जेवर सिंह बराने गए, काली पट्टी आँखन से खोली, और बन तैरे के निगारे पसार। अरे नौलख बगिया में देखो भाई, और कई भूपन नजर पसार। सूख के बगिया खंडर हुई गई, कुआ को जल के जहरिया दवा बनाए। मीठो जल के बिसको हुई गो, बाजा पे कांप गए राजकुमार। डूब गई किश्ती, कौन जन लगे है पार। अरे दशा देख के रानी बाछल, और जा जा की छूटी दिलकार। रानी बाछल ने इशारा किया, महाराज देखिए कितने फल लगे हुए हैं। महाराज देखो ये नाना प्रकार के सुंदर पपैया मोर इसमें कूक रहे हैं। राजा पर रान गया, एकदम से आंखों से काली पट्टी धर के फेंक दी, और जो राजा ने नजर पसारी, गजब हो गया लोगों। ऐसा गजब हो गया कि सारा बाग नौलख खंडर हो गया, सूकर के एक पत्ता तक नहीं रहा। मीठा जल कुआ का बिसैला हो गया जहर का। अब तो गांव वाले धदरेवा वासी गाली देने लगी राजा को, राजा तुम राजा नहीं हो, तुम पापी दुष्ट दुराचारी पापाचारी हो। अरे तुम्हारी नजर में ही खोटे महाराज, तुम महाराज के काबिलियत नहीं हो, तुम तो मर जाओ। एकदम से राजा रोने लगा। रानी बाछल कहने लगे पिया इनकी बातों पर ध्यान मत दो, ये संसार है। राजा कहने लगा हे भद्रे, अब हमारा इस नगर से, इस राज्य से दाना पानी उठ चुका है हे भद्रे, अब हमारा कुछ नहीं है, अब हम चले जाएंगे, तुम नहीं जाने दोगी तो मर जाऊंगा। सो रानी बाछल कहने लगी नहीं पिया,